आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की जो लेकर बात करती है, यानी एक समकोण त्रिभुज की बात की गई। तो जैसा कि चित्र में दिया हुआ ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं तथा तीसरी भुजा आधार कहलाती है। और अब देखिए साइन थीटा, इन तीनों अनुपातों को लेकर हम बेसिक रूप से तीन अनुपात बनाते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पहला अनुपात लंब बट्टा कर्ण, दूसरा आधार बट्टा कर्ण, तीसरा लंब बट्टा आधार। तो जैसे पहले अनुपात को नाम दे दिया हमने साइन थीटा, दूसरे का नाम दिया है कॉस थीटा, तीसरे का नाम दिया है टेन थीटा। अब इसको याद करने का तरीका बिल्कुल सरल है। हिंदी को ही अंग्रेजी रोमन इंग्लिश में लिखते हैं तो लंब से एल ले लिया, आधार से ए ले लिया और लंब से एल ले लिया, कर्ण से के ले लिया और कर्ण से वापस के ले लिया और आधार से तो लाल बट्टा कक्का। ये याद करने का तरीका है और इस तरीके से हमने इसको याद कर दिया। अब आपको याद रखना है कि जिन तीन थीटा आपने साइन, कॉस और टेन का अध्ययन किया, उनके ऑपोजिट थीटा है। साइन का ऑपोजिट है कॉस, कॉस का ऑपोजिट है सेक, टेन का ऑपोजिट है कॉट थीटा। तो साइन का ऑपोजिट आपने देखा कोसेक था, तो कोसेक का क्या हो गया? कर्ण बट्टा लंब। क्योंकि साइन का था लंब बट्टा कर्ण, तो वो हो गया कर्ण बट्टा लंब। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा का क्या है? आधार बट्टा कर्ण, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? कर्ण बट्टा आधार। टेन थीटा का जैसे लंब बट्टा आधार था, तो कॉट थीटा क्या हो गया? आधार बट्टा लंब। तो ये त्रिकोणमिति के इस तरह से भुजाओं को लेके 6 अनुपात बने: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब जैसे इसकी एक व्यवहारिक प्रॉब्लम है, पहले यहाँ तक तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, याद करने का तरीका भी एकदम क्लियर है। अब हम उसकी एक व्यवहारिक प्रश्न को लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है साइन थीटा इजिकल टू 4/5, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, यानी साइन की वैल्यू दी गई है, तो शेष थीटा कौन कौन से रह गए? कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तीन रह गए। तो इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर दीजिए, और आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी ये हो गया कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, ये हो गया लंब, और तीसरी भुजा है आधार। अब हम साइन थीटा का सूत्र जानते हैं कि लंब बट्टा कर्ण, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है प्रश्न में? 4/5, तो 4/5 लिख दिया, यानी लंब कितना हो गया? 4 और कर्ण कितना हुआ? 5। हमें तीसरी ज्ञात करनी है। अब तीसरी ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस के पास प्रमेय के पास जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें आधार ज्ञात करना है, तो क्या हो गया? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5, और लंब की वैल्यू कितनी है? 4। तो 5 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया। 5 के स्क्वायर कितना हुआ? 5 × 5 25, 4 का 4 × 4 16। इन दोनों को माइनस किया, कितना आया? 9। और उसके बाद में उसका वर्गमूल निकालना है। आधार बराबर क्या हो गया? √9। तो कितना हो गया? 3, यानी हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ गई 3। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू है। लंब का मान है 4, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कॉस थीटा, शेष अनुपात, यानी पहला कॉस थीटा ज्ञात। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या है? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब इस चित्र में देखो, आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5।
तो कितना आया 3/5। क्लियर। ठीक इसी तरह से अब दूसरा क्या है, टेन थीटा रह गया। तो टेन थीटा का क्या सूत्र है, लंब बट्टा आधार। अब चित्र में देखिए लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो 4/3। ठीक इसी तरीके से कॉट थीटा हमने लिया। कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का उल्टा होता है, अर्थात क्या हो गया, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो अब आधार कितना है हमारे पास 3, लंब कितना है 4। ठीक है, तो इसी तरीके से अब सेक थीटा, सेक थीटा जैसा कि आप जानते हो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, सॉरी आधार बट्टा कर्ण। तो ये क्या हो गया, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, आधार की वैल्यू कितनी है 3, और लास्ट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के अंदर क्या हो गया, वो किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। तो क्या हो गया, यही सूत्र हो गया आपके। इसको हल किया तो कर्ण का मान कितना है 5/4। तो इस तरह से ये त्रिकोणमिति की शेष अनुपात ज्ञात करते हैं। अब हम क्लास को यही ड्रॉप करते हैं और आपको प्रश्न दिया जा रहा है होमवर्क के रूप में, आप करके इसको सॉल्व करना। जैसे पहला प्रश्न है कि कॉस थीटा बराबर 12/13 है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अनुपात शेष मतलब कॉस थीटा के अलावा जितने भी थीटा रह गया कोई, तो उसी तरह से समकोण त्रिभुज मानना है। कॉस थीटा का आधार बट्टा कर्ण होता है, तो 12 और 13 लिखना है, यानी लंब इसमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब फाइंड करोगे और आप ज्ञात करोगे। ठीक इसी प्रकार से एक और प्रश्न दिया जा रहा है आपको, टेन थीटा बराबर आपको दे दिया 8/6, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी टेन थीटा के अलावा जितने भी तुम्हें हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, आराम से देखिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये प्रश्न रहेंगे। आप लोग इसको करके एकदम कर दो। हाँ, तो आज की क्लास को यही समाप्त किया जाएंगे। कल फिर से मिलेंगे, और कोई इसके संबंध में प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, और आप मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।